नमस्कार दोस्तों, जी फैक्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। नंबर 1 क्वेश्चन है, फिलीपींस में होने वाली 11वीं एशियन एज ग्रुप चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में राजस्थान के किस तैराक को चुना गया है? तो आंसर होगा इसका युग चेलानी को यहाँ पर चुना गया है, ये ध्यान रखना है। अगर बात करें युग चेलानी का संबंध कहाँ से आता है, तो इनका संबंध आता है उदयपुर जिले से, ठीक है ना। और आपको पता है कि हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था। इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर भी जो है युग चेलानी जो है इसमें गोल्ड मेडल इसने हासिल किया था, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से। अगला है हमारा, जोधपुर का नया कमिश्नर किसे बनाया गया है? तो आंसर होगा इसका राजेंद्र सिंह को जो है अपना जोधपुर का नया कमिश्नर बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा, जयपुर में आयोजित राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को बेस्ट सोशल कोज मूवी का अवार्ड मिला है? तो आंसर होगा इसमें हेलमेट मूवी को। यहाँ पे ये एक तरीके से क्या है, एक शॉर्ट मूवी है, ठीक है ना। इस शॉर्ट मूवी को यहाँ पे याद रखना है कि जो बेस्ट सोशल कोज मूवी का अवार्ड यहाँ पर मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही याद रखना कि भाई राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कब हुआ था? तो 27 से लेकर 31 जनवरी तक को इसका आयोजन हुआ था। और ये आयोजन कहाँ हुआ था? तो जयपुर में इसका आयोजन किया गया था, याद रखना है। इसके अलावा इसमें याद रखना है कि इसमें प्राइड ऑफ राजस्थान का अवार्ड दिया गया था। कौन सा अवार्ड दिया गया था? प्राइड ऑफ राजस्थान का अवार्ड भी इसमें दिया गया था। और प्राइड ऑफ राजस्थान का अवार्ड इसको किसको दिया गया था? तो इति आचार्य को दिया गया था, ठीक है ना। किसको दिया गया था? तो इति आचार्य को ये अवार्ड दिया गया था, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ ही इसमें याद रखना है कि जो इसकी जो थीम थी वो थी इसमें यूथ एंड हेरिटेज, ठीक है ना। इसकी थीम क्या थी? तो यूथ एंड हेरिटेज इसकी थीम थी। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसको हमने 3-4 बार रिवीजन कर लिया है, तो ये आपको याद हो ही जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो राजस्थान ने इसमें कुल मिला के 47 पदक जीते हैं, जिसमें अगर बात करें तो देखो 13 तो है गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। बाकी अगर बात करें 17 इसमें रजत पदक हासिल किए हैं और 17 इसमें कौन से कांस्य पदक हासिल किए। और कुल मिला के इसमें कितने पदक प्राप्त किए? तो 47 पदक इसमें हासिल किए हैं। इस प्रकार से आपको याद रखना है कि राजस्थान ने इसमें जो है 5वां स्थान हासिल किया है। कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 5वां स्थान राजस्थान ने हासिल किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से है, याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन कब से किया जाएगा? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। डेजर्ट फेस्टिवल के बारे में पूछा जा सकता है आपसे। 22 से लेकर 24 फरवरी 2024 को इसका आयोजन होने वाला है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला है हमारा, हाल ही में 49वीं जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान पुरुष वर्ग ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर होगा इसका रजत पदक हासिल किया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें भाई ये प्रतियोगिता जो कहाँ आयोजित हुई, तो हैदराबाद के अंदर इसका आयोजन किया गया था, ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा राजस्थान में नया विज्ञान केंद्र कहाँ पर खोला जाएगा? तो आंसर होगा इसका अजमेर के अंदर जो स्थापित किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? तो आंसर होगा इसका आलोक राज को यहाँ पे रखना जो है राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा का मुख्य सचिव बनाया गया है। जबकि अगर हम बात करें राजस्थान का मुख्य सचिव किसको बनाया गया है, तो सुधांश पंत को, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के जो मुख्य सचिव उनका नाम क्या है, तो सुधांश पंत उनका नाम है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार हाइब्रिड और ई गाड़ियों को अपनाने में राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो आंसर होगा इसका 9वां स्थान है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर बात करें पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान आता है हमारे असम का, ठीक है ना। और अगर बात करें दूसरा स्थान किसका है, तो दूसरा स्थान आता है त्रिपुरा का। उसके बाद में अगर हम बात करें राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो राजस्थान का स्थान है इसमें 9वां, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत पहला बांध जो है नानेरा बांध कोटा किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा इसका काली सिंध नदी पर बनाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। तो ये हमारे थे पिछले क्वेश्चन। हम लोग करेंगे हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। नंबर 1 है, हाल ही में राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो आंसर होगा इसका 49वां स्थापना दिवस मनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान जयपुर की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना इसकी स्थापना हुई थी 7 फरवरी को, ठीक है ना। 7 फरवरी 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो 1976 में इसकी स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना। और हाल ही में इसका कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 49वां स्थान दिवस मनाया गया है। अगर बात करें इसके वीसी का नाम आपको याद रखना है राम किशोर जोशी, ठीक है ना। इनकी वीसी का नाम क्या है? तो राम किशोर जोशी इनके वीसी का नाम है, ये भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान जयपुर की स्थापना कब हुई थी? तो 7 फरवरी 1976 को की गई थी। और ये जो है भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीन आता है। ये संस्थान जो है यार ना किसके अधीन आता है? तो भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीन आता है। इसके वाइस चांसलर का नाम है राम किशोर जोशी। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, मन की उड़ान संस्था ने गोल्डन अचीवर्स चेंज मेकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो आंसर होगा इसका अरविंद बत्रा को यहाँ पर जो है सम्मानित किया गया है।
अगर बात करें भाई अरविंद बत्रा का संबंध कहाँ से आता है, तो अरविंद बत्रा का संबंध आता है हमारे जयपुर जिले से, ठीक है ना। कहाँ से आता है, जयपुर जिले से संबंध आता है। ये एक तरीके से ये ना ये एक मल्टीपल आदमी है, ये एक तरीके से ये सामाजिक कार्यकर्ता भी है, एक बिजनेसमैन भी है और एक एक्टर भी है। इस प्रकार से एबिलिटी इनके अंदर है और इनको जो है मन की उड़ान संस्था ने गोल्डन अचीवर्स चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया है। अगर बात करें इस समारोह का जो आयोजन है कहाँ पर किया गया था, इस समारोह का आयोजन हुआ था आगरा के अंदर, ठीक है ना। वहाँ पर इनको सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अरविंद बत्रा का नाम आपको याद रखना है। रतनलाल संबरे की अगर बात करें तो इनका नाम आपको याद रखना ही है। इनको जो है राजस्थान साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है, वो भी कौन सा वाला, तो मीरा पुरस्कार इनको दिया गया है। इनकी रचना का नाम आपको याद रखना है। इनकी रचना का नाम कौन सा है, तो सांप इनकी रचना का नाम है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर बात करें माधव हाड़ा की, तो माधव हाड़ा को जो है बिहारी पुरस्कार मिला है, वो भी कौन से नंबर का, तो 32वें नंबर का, ठीक है ना, बिहारी पुरस्कार। और अगर बात करें भाई इनकी रचना का नाम बताना है, तो पचरंग चोला पहर सखीरी, ये भी आपको याद रखना है ना, पचरंग चोला पहर सखीरी इनकी रचना का नाम है, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस समारोह का आयोजन जो आगरा में किया गया था। अरविंद बत्रा जयपुर के एक्टर, सामाजिक कार्यकर्ता और बिजनेसमैन है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला है हमारा राजस्थान फोटो फेस्टिवल के तहत फूड फोटोग्राफी एग्जीबिशन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो आंसर होगा इसका जयपुर के अंदर जो है जवाहर कला केंद्र जयपुर में इसका आयोजन होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। फरवरी में इसका आयोजन होगा। अगर बात करें भाई 10 और 11 फरवरी को इसका आयोजन होना चाहिए, ठीक है ना। अभी और हम लोग इसकी डिटेल में पढ़ लेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है भाई ये जो अब तक की अगर बात करें ये जो फूड फोटोग्राफी है, ये अभी तक जयपुर की सबसे बड़ी फूड फोटोग्राफी होने वाली है। यहाँ पर अगर बात करें, आपको पता है कि आजकल जो फूड ब्लॉगर होते हैं, जो फूड फोटोग्राफी करते हैं, ये यहाँ पर आयोजित करेंगे इस समारोह को, ये आपको ध्यान रखना। तो जवाहर कला केंद्र जयपुर में इसका आयोजन होने वाला है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में कि भाई राजस्थान फोटो फेस्टिवल के तहत जयपुर में फूड फेस्टिवल फोटोग्राफी एग्जीबिशन का आयोजन 10 और 11 फरवरी को किया जाएगा। ये जयपुर का सबसे बड़ा फूड फोटोग्राफी आयोजन होने वाला है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आयोजन का वो का ध्यान रखना 10 और 11 फरवरी को। इसमें राजस्थान के अलावा जो है देश विदेश से भी फोटोग्राफर पार्ट लेने वाले हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में राजस्थान के किस वरिष्ठ न्यायाधीशों को इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो आंसर होगा इसका अरुण बंसाली को यहाँ पे याद रखना जो है मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ये कहाँ पर काम करते थे, तो राजस्थान के वरिष्ठ न्यायाधीश है, काफ़ी एक्सपीरियंस इनको अंदर है। याद रखना अरुण बंसाली को जो है कहाँ पर नियुक्त किया गया है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में। अगर हम बात करें विजय बिश्नोई की, तो इनको गुवाहाटी न्याय कोर्ट में न्यायाधीश बनाया गया है, ठीक है ना। इनको कहाँ पर नियुक्त किया गया है, तो गुवाहाटी न्यायाधीश में मुख्य न्यायाधीश को बनाया गया है। इनका संबंध भी कहाँ से है, तो विजय बिश्नोई का संबंध भी जो है राजस्थान से आता है, ये आपको ध्यान रखना। अगर बात करें मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव की, तो ये हमारे राजस्थान के जो मुख्य न्यायाधीश है। और अगर बात करिए कौन से नंबर के हैं, तो ये 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने, हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर बात करें भाई जॉर्ज मसीह की, तो इनसे पहले राजस्थान के जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम कौन था, जॉर्ज मसीह था। वर्तमान में कौन है, हमारे मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान अगर बात करें हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 1949 के अंदर जो है राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, ये ध्यान रखना। और अगर बात करें राजस्थान हाई कोर्ट के पहले वीसी का नाम आपको याद रखना है, कमलकांत वर्मा, ठीक है ना। क्या नाम होगा इसका, कमलकांत वर्मा जो है राजस्थान के पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट कर लेनी चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में की गई थी। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा को बनाया गया था। हाल ही में मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव 47वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रदेश में पहली बार नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो आंसर होगा इसका जयपुर में इसका आयोजन होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। भाई नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो आपको पता है, जैसे वाटर एक्सपो का आयोजन किया जाएगा राजस्थान में, वो भी कहाँ पर हुआ था, जयपुर के अंदर हुआ। तो राजस्थान में इस प्रकार से बहुत सारे एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अगर बात करें प्रिंटिंग एक्सपो का आयोजन कहाँ हो रहा है, तो जयपुर के अंदर किया जाएगा। राजस्थान में पहली बार ऐसा एक्सपो का आयोजन हो रहा है, प्रिंटिंग एक्सपो का, जो कि किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा, तो प्रिंटर्स क्लब के द्वारा आयोजित किया जाएगा, ठीक है ना। प्रिंटर्स क्लब जो है उसके द्वारा इसका आयोजन करवाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। इस एक्सपो का आयोजन जो है कब से कब तक होगा, तो 2 से लेकर 4 मार्च तक सीतापुरा स्थित जेईसीसी में इसका आयोजन किया जाएगा। प्रिंटर्स क्लब की ओर से राजस्थान में पहली बार ऐसे एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कल राजस्थान का बजट पेश हुआ था। बजट से लेकर मैंने एक वीडियो बनाया है, इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। बजट में जो है क्या खास घोषणाएं की गई है, उसको आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के स्वच्छता प्रोजेक्ट के तहत लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में कौन सा जिला पहले स्थान पर है, तो आंसर होगा इसका राजसमंद जिला जो है इसमें पहले स्थान पर आता है, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज के स्वच्छता प्रोजेक्ट के तहत लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्रदेश के 42,841 में से 75% गाँव यानी 32,200 पर ही लागू कर पाए हैं। इसके चलते राजसमंद जो है प्रदेश में पहले स्थान पर आया है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गगनयान यात्रियों के
पेयजल के लिए किस संस्थान ने पॉकेट पोर्टेबल वाटर प्यूरिफिकेशन किट का निर्माण किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये राजस्थान के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और इसको हमको करके दिखाया है DRDO जोधपुर ने करके दिखाया है। अगर बात करें, देखो पॉकेट पोर्टेबल वाटर प्यूरिफिकेशन जो किट है, ये जो है समुद्र के पानी को भी यहाँ पे रखना, जो प्यूरिफाई कर सकता है ना, यानी ये इसको भी फिल्टर करके पीने योग्य बना सकता है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। गगनयान यात्रियों के पेयजल के लिए DRDO जोधपुर ने पॉकेट पोर्टेबल वाटर प्यूरिफिकेशन किट को बनाया है। ये प्यूरिफिकेशन किट समुद्र के पानी को भी पीने योग्य बना सकता है। गगनयान भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियान होने वाला है, ये आपको सबको पता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बालिकाओं की प्रतिभागी परीक्षाओं की तैयारी के लिए राज्य का पहला निःशुल्क कोचिंग सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोनासर गांव झुंझुनू में इसको खोला जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं इसको कि राजस्थान की पहली खेल यूनिवर्सिटी वो भी कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर स्थित है। राजस्थान का दूसरा सैनिक स्कूल कहाँ स्थित है? तो वो भी झुंझुनू के अंदर स्थित है। अगर हम बात करें राजस्थान का पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर है, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें दूसरा कहाँ पर है, तो वो झुंझुनू के अंदर है, ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जोधपुर का निदेशक किसे बनाया गया है? तो आंसर होगा इसका डॉक्टर गोवर्धन दत्त पुरी को यहाँ पर बनाया गया है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना। राजेंद्र सिंह की अगर बात करें तो जोधपुर का इनको क्या बनाया गया हाल ही में, आप सबको पता ही है। आलोक रॉच की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री जो हमारे भजनलाल शर्मा है, उनके मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ये क्या है? जोधपुर के कमिश्नर बनाया गया है राजेंद्र सिंह, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। डॉक्टर गोवर्धन दत्त पुरी को एम्स जोधपुर का निदेशक बनाया गया है। राजस्थान का पहला एनिमल हाउस जो भी वो भी कहाँ पर बनाया गया है, तो जोधपुर के अंदर बनाया गया है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर बात करें एम्स का एक रूरल सेंटर भी बनाया गया है, वो कहाँ बनाया गया है, तो नेतड़ा जोधपुर के अंदर बनाया गया है, ये भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत राज्य में कहाँ रूफ टॉप सोलर प्लांट मैन्युफैक्चरिंग इकाई लगाई जाएगी? तो ये आंसर होगा इसका जयपुर के अंदर लगाई जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की, तो इसमें जो है 3 जिलों को चुना गया है, जहाँ पर जो सबसे पहले जो है रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, ठीक है ना। उसमें अगर बात करें तो देखो जयपुर को चुना गया है, इसके अलावा किसको चुना गया है? जोधपुर को चुना गया है, इसके अलावा चुना गया है सीकर को चुना गया है। इन 3 जिलों को यहाँ पर चुना गया है। सबसे पहले जो है यहीं पर जो अगर बात करें 1,000 यानी 1,000 जयपुर में, 1,000 जोधपुर में और 1,000 ही कहाँ पर सीकर के अंदर जो है यहाँ पर जो घरों की छतों के ऊपर जो है सोलर पैनल यहाँ पर लगाए जाएंगे। और इस प्रकार से अगर हम बात करें तो कुल मिला के कितने पैनल लगाए जाएंगे, तो 3,000 यहाँ पर लगाए जाएंगे राजस्थान के अंदर पहले चरण के अंदर। अगर हम बात करें इसमें जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ लगाया जाएगा, तो वो जयपुर के अंदर लगाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और पूरे प्रदेश की अगर पूरे भारत की अगर बात करें तो 1 करोड़ से भी अधिक यहाँ पर जो है रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं थोड़ी डिटेल के बारे में। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत जयपुर में रूफ टॉप सोलर प्लांट मैन्युफैक्चरिंग इकाई लगाई गई है। इस योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत राज्य के सीकर, जयपुर और जोधपुर जिलों का चयन किया गया है। तो ये हमारा आज का वीडियो था। वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।